अभिनंदन, आभार। आगे जितेंद्र जिंदोलिया। जितेंद्र हमारे यहाँ पर बहुत, मैं इनको बोलता था आप खाना खाते हो नहीं खाते हो, और बहुत मेहनती हैं, बहुत संघर्ष किया है। परिवार बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत मेहनत की है, और हमारे ऑफलाइन में भी थे। जब हमने जयपुर में स्टार्ट किया ऑफलाइन भी आते थे। और जितेंद्र बहुत बधाई, शुभकामनाएं साथियों। बहुत इनके संघर्ष को मैं जानता हूँ, पारिवारिक स्थिति को जानता हूँ, बहुत मेहनत की सर। सर्वप्रथम माँ शारदे को चरण नमन करता हूँ, मातृभूमि माँ भारती को चरण नमन करता हूँ, और अपनी यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकगण एवं अपने परिवार जो कि सामने उपस्थित है इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम सब एकत्रित हुए, और ये सब का परिणाम है सूरज सर, आदरणीय सूरज सर की मेहनत का, इनका संघर्ष के, इनका जुनून का, जो कि अपने प्रकाश, सूरज ही नाम है जो अपनी प्रकाश की किरणों के माध्यम से आज पूरे भारत के अंतर्गत भूगोल के परिवार को आगे बढ़ाया है। और इस यूनिवर्सिटी परिवार का मैं पहला सदस्य ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार की बात है कि मैं ऑनलाइन जब तैयारी कर रहा था तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने सर्च किया, मतलब यूट्यूब पे, तो सुनील सर की क्लास आई और सुनील सर बोल रहे थे वहाँ पे कि सूरज सर के पिताजी के मतलब हाथ का जो फ्रैक्चर हो गया है, और सूरज सर मतलब 4 से 5 दिन घर से लगातार फोन आ रहा है, लेकिन सूरज सर अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी कर्मनिष्ठ है, अति कर्मयोगी बने हुए कि वो घर पर पिताजी से मिलने भी नहीं जा रहे। तो मैंने उस दिन सोचा कि मेरे संघर्ष में मेरी सफलता की सीढ़ी तक आगे ले जाने वाले इससे बड़ी गुरु, इससे बड़ा कर्मयोगी नहीं मिल सकता मुझे कभी भी। तभी से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी परिवार को अपना मान लिया कि जब तक मैं नहीं अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूंगा, जब तक इनके साथ आत्मसात रहूंगा, इनके सानिध्य में रहूंगा। उसके बाद में वीटी रोड जो मानसरोवर अपने सिटी पार्क के पास, वहाँ पे सर ने अपने पहले ऑफलाइन सेंटर का उद्घाटन किया, तो वहाँ पे मैं आया और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिली मुझे। और वहाँ से मैंने अपने इच्छा शक्ति जागृत कर ली कि अब बनना है तो सूरज सर के समान ही बनना है। सूरज सर की जो अपनी यूनिवर्सिटी को है मुझे आगे ले जाना है, और उसके लिए जो करना होगा उतनी मेहनत करनी होगी, जी तोड़ हार्ड मेहनत, जितनी मेहनत करूंगा मैं करूंगा। और फिर इसके साथ कारवा चलता रहे आगे। सर के साथ मैंने ऑफलाइन टेट सीरीज के माध्यम से जुड़ा। सर ने बहुत मेरा सहयोग किया। मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं थी कि मैं जयपुर रह के यहाँ तैयारी कर पाऊँ, लेकिन मैंने 2 से 3 टेस्ट ऑनलाइन दिए थे, लेकिन ऑफलाइन 2 से 3 टेस्ट ही दिए मैंने, और सर ने मुझे बहुत सहयोग किया। एक बार मेरे पास किराया नहीं था तो टेस्ट सीरीज के पैसे मैंने बाद में दिए थे, तो सर ने मुझे जो टेस्ट सीरीज की फीस थी उसमें से 300 रुपये निकाल के वापस दे दिए कि जितने कोई बात नहीं, आप किराया भर के वापस जा सकते हो गाँव। फिर मैंने 3 से 4 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दिए। फिर सर के नोट्स उस टाइम सेकंड पेपर के आए थे, तो मैंने सेकंड पेपर के नोट्स ले लिए। उसके बाद फर्स्ट पेपर के, तो फर्स्ट पेपर के भी मेरे पास इतनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर थी, तो सर ने वहाँ पे भी मुझे डिस्काउंट दिया, मार्गदर्शन दिया और बहुत सहयोग किया मेरा। उसके बाद ये कारवा आगे चलता रहा, और फिर बहुत मेहनत की मैंने भी। अभी फिर जैसे ही मतलब रिजल्ट आता है रिटर्न का, तो मैंने सर से बात की, सर से बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर वर्कशॉप रखा सर ने 10 और 11 का। तो जिस दिन रिटर्न का रिजल्ट आया था कि पिताजी की इच्छा थी कि तुझे गवर्नमेंट लगना है किसी भी तरीके से, क्योंकि जब बीए का रिजल्ट आया था तो बीए में मेरे 48% बने थे। तो 48% पिताजी ने बोला क्या रहा रिजल्ट, तो मैंने बोला पास हो गया। बोले परसेंटेज बता, बोले 48 बनी है। तो पिताजी ने, आप जानते हो गाँव के लोग अगर परसेंटेज सही नहीं बनती और माता पिता मेहनत करते अपने बच्चे के लिए तो बहुत बुरा लगता है उनको, तो बहुत मारा, बहुत फटकारा। तो उस दिन पिताजी ने पढ़ लिया कि जब तक तू गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा जब तक मैं दोनों टाइम खाना नहीं खाऊंगा। तो पिताजी सिर्फ शाम को ही खाना खाते थे, आदि शक्ति की पूजा करते थे वो भी, तो शाम को वहाँ भोग लगा के ही शाम को खाना खाते थे। पिताजी कारीगर का काम करते थे, तो सुबह गाँव में काम नहीं होता था, 10 किलोमीटर दूर साइकिल से जाके काम करते थे। तो पिताजी के साथ कभी कभी मैं भी जाता था। तो पिताजी की मेहनत को देखे किस तरीके से पत्थर तोड़ के मेहनत करते थे, पूरे दिन 1000 रुपये कमा के, वो भी मतलब काम भी ऐसी जगह मिलता था जहाँ कर्जा उठा रखा है तो वो भी वहीं पे जमा होता था। तो मतलब घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। तो फिर मुझे भी इच्छा शक्ति हुई कि अब पिताजी को कुछ करके दिखाना है। तो रिटर्न का रिजल्ट आया तो मैंने मतलब पिताजी को दोपहर में बुखार हो गया था काम पे, तो लाइब्रेरी में फोन आएगा, जीतू यहाँ पे आ, मुझे संभाल, बुखार हो गया और बेलदार लगे हुए हैं काम पे, इनको संभालना थोड़ा। तो वो काम मैंने शाम तक पूरा करवा के आया, और पिताजी को शाम को आकर मुझे भी बुखार हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बाद में काम पे गया था। तो फिर शाम को लेट गए खाना वाना करके, तो 9 साढ़े 9 बजे रिजल्ट आया रिटर्न का। तो मैंने पिताजी को बताया, तो पिताजी की बुखार वगैरह सब गायब हो गई अचानक से। फिर दूसरे दिन से नेक्स्ट डे वापस काम पे जाने लग गए। 2 दिन बुखार नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन वापस बुखार होने लग गया। 10 तारीख को वर्कशॉप था, तो सर ने पर्सनली मैसेज किया कि जितेंद्र वर्कशॉप में आपको जरूर आना है।
तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की, सर पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मैं दिखाने में व्यस्त हूँ। फिर भी सर ने, मैं कैसे भी करके 10 तारीख को टाइम निकाल के जरूर आया वर्कशॉप में, लेकिन वर्कशॉप से मुझे आधे टाइम ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैंने पिताजी को एडमिट करवा के आ गया था तो वहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे वर्कशॉप छोड़ के जाना पड़ा। और 11 अप्रैल को पिताजी का सर्वगास हो गया। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही, मतलब पिताजी के लिए जो करना चाहता था वो मेरे लिए, मतलब मैं कुछ सब नहीं कर सकता, वो पूरी नहीं कर सका पिताजी इच्छा को। लेकिन मेरी जर्नी में जो सहयोग रहा है माता पिता, मेरे छोटे भाई विक्रम का और मेरे धर्म भाई जितेंद्र जी का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप बड़ा नहीं था, क्योंकि जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर है उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता जो गरीब होता है। तो मैं घर पे ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन मार्गदर्शन के बिना मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने बहुत प्रयास किए, फिर बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर सर के पास आया, सर का मार्गदर्शन लिया और सर के सानिध्य से मैंने यहाँ जीरो से शून्य से सीकर तक का जो सफ़र देखा है सर का, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की टीम का देखा है। तो साथ रह करके मैंने प्रत्यक्ष से जुड़ा और अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद मैंने लगातार यहाँ पे अभी 4 बैच बने हैं यूजीसी नेट के, और चारों बैच में मैंने लगातार यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपनी यूनिवर्सिटी के सानिध्य में पूरा किया है इसको, जिसके लिए आदरणीय श्री सूरज सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी जर्नी को और अपने परिवार की जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिया है आपके लिए। और मेरी पसंदीदा पंक्ति है जो आदरणीय सूरज सर की भी है, वो सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं समाज के दर्पण की ओर। हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं समाज के दर्पण की ओर। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जा पड़ा है। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, क्योंकि हम गांव के लोग जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, ऊंचे सपने देखते हैं, हौसले बड़े रखते हैं, क्योंकि हम गांव के लोग खेत में की हुई वो पसीने की मेहनत को जानते हैं, उस धूप की मेहनत को जानते हैं। इसलिए हम गांव के लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और वैसे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो जो हम यहाँ पे एक बार ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो हमारा दुर्भाग्य है कि भारत जैसी मातृभूमि पर जन्म लेके भी अगर जो ठानते हैं वो नहीं करते, तो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय भीम। नहीं रहे, पिताजी का सपना पूरा किया जितेंद्र ने, और परिस्थितियां विपरीत रही लेकिन लड़ते रहे। सोना जितना तपता है उतना खूब निकलता है, उसके आप पर्यायी हैं, मेहनत के पर्यायी हैं। आगे